अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद और दुआ यही कि आप बिल्कुल ठीक हों, मज़े में हों, फिट फाट हों और आपके रमज़ान बहुत अच्छे गुज़र रहे हों। तो जनाब, सुनाएं कैसे हैं आप लोग और रमज़ान आप लोगों के कैसे गुज़र रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 14-15 रमज़ान तक तो हमारे बहुत ज़्यादा मौजें रही हैं क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा था। और अब तो मेरे ख़्याल में हर जगह ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और हम यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी और आज मैंने इतना कुछ ख़ास बनाना नहीं था क्योंकि ना हस्बैंड की अफ्तारी आज बाहर थी और शयान की तबीयत ख़राब थी, उसको मैंने रोज़ा ही नहीं रखा उसने। तो बस फिर मैंने थोड़ा सा सिर्फ शाम को राइस ही बनाने थे, तो मैंने सोचा चले मैं आज जो कपड़े पड़े हुए थे तो वो धो लेती हूँ क्योंकि किसी दिन पानी आ जाता है, किसी दिन नहीं आता, इतनी मुश्किल हो रही है ना। फिर मैंने कपड़े धोए, कपड़े धो के फिर मैंने कहा कि जल्दी से जाके इनको छत पे फैलाऊँ ताकि खुश्क हो जाएँ। तो फिर ऊपर में आई, इतनी तेज़ धूप थी ऊपर। फिर मैंने देखा कि ये गमले कह रही हूँ, 2 पौधे लगाए हुए थे तो ये बिल्कुल खुश्क पड़े थे। फिर नीचे से पानी ला के इनको लगाया है और मुझे इतनी शदीद प्यास लग गई थी ना इस वक्त, और ऊपर इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है। मैं सोच रही थी कि क्या ये बेचारे जो परिंदे उड़ रहे हैं इनको कोई बेचारों को ठिकाना नहीं मिल रहा है, इधर उधर कितनी शदीद गर्मी है और सूरज की तरफ तो देखा ही नहीं जा रहा था ना। तो ऐसे सही सर के ऊपर कड़कदार सा सूरज जो था, ये देखें जगमगा रहा है जैसे। तो बस फिर थोड़ा सा मैंने कहा कि चलें थोड़ी सी ग्रीनरी आप लोगों को भी दिखा देते हैं और मौसम अपना दिखाते हैं यहाँ पे। बस फिर यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने फैलाए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मोटर चलाई तो पानी आ रहा था। मैंने कहा चलें टंकी भर जाए और साथ फिर अब मैं नीचे चली जाऊँगी। बस अब फिर शाम को आपसे मिलती हूँ, अफ्तारी बनाऊँगी। तो बस अफ्तारी में आज मैंने कुछ बनाना नहीं था क्योंकि शयान की तबीयत वैसे बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मेरी अपनी तबीयत भी आपको शायद आवाज़ से फ़ील हो रहा होगा, अभी भी मेरा आवाज़ थोड़ी भारी भारी फ़ील हो रही है। तो बहुत ज़्यादा फ्लू, बुखार, गला ख़राब हुआ था। और फिर मैंने सोचा शान को ना चने वाली बिरयानी वैसे उसको बहुत पसंद है और चने वाली बिरयानी तो उसे बहुत पसंद है। तो आज मुझे चने बॉयल किए हुए रखे हुए थे कि उसमें फ्रिज में, चिकन तो बिल्कुल ख़त्म हुआ था। तो फिर हस्बैंड आते इतने लेट हैं शाम को, फिर अफ्तारी के बाद तो जैसे बस उनका दिल ही नहीं करता कि कोई चीज़ मैं बाज़ार से ले आऊँ। तो मैंने कहा कि चले शान आपको चने वाली बिरयानी बना देती हूँ। तो वो खुश हो गया कि चलो अच्छी बात है क्योंकि उसे बहुत पसंद है। तो कहता कि यहाँ पे लाहौर पे आके इस घर में फ़र्स्ट टाइम हम ये चने वाली बिरयानी बना रहे हैं। तो बस फिर मैंने थोड़े से चावल भिगो के रखे हुए थे, उनको मैंने दूसरी साइड पे पैन में जो ज़ीरा डाल के और उसे मैंने बॉयल करने को रख दिया था। और बस ज़्यादा मैंने इसमें कुछ ऐसा वो लेयर्स नहीं लगाऊंगी, सिंपल सा मसाला बना के तो मैं इसको बिरयानी वाले चावल डाल दूंगी। क्योंकि शान को ज़्यादा पसंद नहीं है कि पुदीना और वो जैसे चीज़ें टिपिकल बिरयानी में डाली जाती हैं ना, वो मैं इसमें नहीं डालूंगी। और बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। और आज बस हमें इतना मज़ा भी नहीं आया, महसूस ही नहीं हो रहा था जैसे रोज़ा है, क्योंकि होता है ना कि सारे मिलके होते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, अफ्तारी करते हैं। तो बस अफ्तारी के टाइम था तो मैंने शान ने मुझे कहा कि मामा मुझसे नीचे नहीं बैठा जा रहा, आप मुझे ऐसे टेबल पे ही दे दें। तो बस उसको मैंने टेबल पे ही बैठ गया था वो, तो फिर मैं साथ उसे चेयर पे चावल डाल के तो मैंने उसे दे दिए थे। तो बस फिर यहाँ पे मैंने मसाला बना लिया था चने का और फिर चावल बॉयल करके इसके ऊपर डाल दिए और साथ इस पर जो है ज़र्दे का कलर डाल दिया। अब ये डाल के ना इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। और ये देखें जनाब, ऐसे मिनटों में हमारी बिरयानी जो है वो रेडी हो गई है और यकीन माने बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की। किसी साथ कोई रायता वायता मैंने नहीं बनाया क्योंकि वो फिर मैंने कहा कि दही कहीं शान को और ज़्यादा बलगम वगैरह करेगी, तो मैंने फिर नहीं बनाया रायता। तो वो फिर उसके बगैर ही, किसी चीज़ के बगैर इतनी मज़े की बिरयानी थी ना, किसी चीज़ के साथ ज़रूरत ही नहीं थी। तो शायद आपको देखने में फ़ील हो भी रहा हो। तो बस फिर मैंने यहाँ पे चावल बना दिए थे, साथ अफ्तारी हो गई थी। और फिर बस अफ्तारी में हमने राइस डाले और शान को दिए मैंने। और ये देखें अज़ान हो रही थी यहाँ पे और अफ्तारी हो चुकी थी। और आप लोग सुनाएं, आपके शहर में कैसा मौसम है और आपकी ईद की तैयारियां कहाँ पहुँची। हमने तो अभी तक ईद की बिल्कुल कोई शॉपिंग नहीं की क्योंकि आप हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं होता। एक संडे की छुट्टी होती है, वो भी किसी न किसी चीज़ में गुजर जाती है। पिछले संडे जो था वो गाड़ी ख़राब हुई पड़ी थी और कोई वो मकैनिक की शॉप ही नहीं खुली थी। संडे को सारी इस एरिया में बंद थी और शाम को वो ओपन होती हैं, तो उस वक्त वो हस्बैंड जो हैं वो ऑफिस से लेट आते हैं।
तो फिर कल जाके वो परसों जाके जो है वो शाम को उन्होंने गाड़ी ठीक करी है, कल तो लेट आए हैं। तो बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी, बहुत मज़े की बिरयानी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। यहाँ पर सुबह का टाइम था, सहरी की टाइम जो उठे हैं, फिर हम लेट गए थे नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद। फिर अभी सुबह जो है वो उठे हैं और बिशान रेडी हुए और अभी भी उसको ना ऐसे सुस्त सुस्त सा था, लेकिन मैंने कहा कि चलें अभी छुट्टी तो नहीं करा सकती, अब चले जाओ स्कूल। फिर यहाँ पे नीचे हम आ गए थे, मैंने शान कहता है कि आप भी मेरे साथ आओ मुझे छोड़ने के लिए। तो कभी बाइक पे चला जाता है, कभी फिर अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो फिर उसको डॉक्टर ने ना मना किया हुआ है ना कि इस डस्ट वगैरह, डस्ट एलर्जी है ना, तो फिर बाइक पे ज़्यादा मैं इसलिए भी नहीं भेजती। छुट्टी टाइम तो बाइक पे ही आता है, क्योंकि इसके फादर जो हैं वो ऑफिस से डायरेक्ट उसे लेने के लिए जाते हैं। तो बस फिर यहाँ पे हम जा रहे थे, सुबह सुबह का टाइम था शान को स्कूल छोड़ने के लिए, और यहाँ पे मास्क लेने के लिए हम रुके थे। मैंने शान से कहा, मैंने कहा छुट्टी टाइम जो है फिर आप वो मास्क पहन के आना, फिर वो कभी भूल जाता है कभी पहन लेता है। बस तो फिर ये था आज का मेरा मुख्तसर सा व्लॉग। आई होप सो कि आपको पसंद आए। काइंडली अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और आप इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड बाय बाय।